जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बता पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं कि जब हम सत्संग सुनते हैं और करते हैं तो उस समय दोनों का ही कल्याण होता है। और साथ संगत जी, सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति हमें जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और सत्संग सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। और साथ संगत जी, मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आप भी अपना सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लेकिन सुंदर और साफ राइटिंग में। संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, और संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ, अनुराग अंकल का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो सभी गुरु परिवार से विनती है, सत्संग को आप बड़ी श्रद्धा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। और संगत जी, कैसे गुरु जी ने इनके जैसे भी जो भी दुख दर्द थे वो दूर किए, तो मैं गुरु जी से यही अरदास करूंगी कि गुरु जी महाराज सबके दुख दर्द हरिएगा, सबको ब्लेस कीजिएगा, सबको अपनी शरण से लगाइएगा। तो चलिए सुनते हैं संगत जी अनुराग अंकल का सत्संग। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मेरा नाम अनुराग है। मैं दिल्ली के ही शादरा का रहने वाला हूँ। संगत जी, गुरुजी से अभी मैं 6 महीने पहले जुड़ा हूँ, और मैं गुरुजी का अत्यंत शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने जीवन में आने वाली सारी परेशानियाँ, सारे दुखों को, सारी मुसीबतों को हरा। संगत जी, अगर इस घोर कलयुग में कोई कहता है ना कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, महसूस किया है, तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने किया है। साथ संगत जी, मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज थे और कुछ घर में प्रॉब्लम्स थी, कुछ अपने कारोबार को लेके टेंशन रहती थी। ये सारी चिंताएं मुझे घेरे रहती थी। अक्सर संगत जी, मुझे एक डर सताता रहता था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों को कौन संभालेगा, मेरी फैमिली को कौन हैंडल करेगा। और दूसरी तरफ संगत जी, मुझे ये रहता था कि अगर मेरा काम धाम नहीं चला तो कैसे मैं अपने घर परिवार का पालन पोषण करूंगा। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं थी मेरे जीवन की जो मुझे बाहर नहीं निकलने दे रही थी। ये डर मुझे निरंतर सताता रहता था। इसीलिए संगत जी, मैं हर मंदिर, हर गुरुद्वारे, पूजा पाठ बहुत किया करता था। उसका सबसे बड़ा कारण यही था, डर, कि मैं इस डर की वजह से पूजा पाठ ये सब करता था। और संगत जी, मैं अक्सर जो था परेशान रहा करता था। पूजा चाहे मैं कितनी भी कर लूँ लेकिन फिर भी टेंशन बनी रहती थी। कितना भी मैं अपने आप को बदलने की कोशिश करूँ पर नहीं हो पाता था। खुश रखने की कोशिश करता था, नहीं हो पाता था। घर में बीवी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता था, वो भी मन नहीं लगता था। मतलब किसी काम में मन नहीं लगना, आलस इतना ज़्यादा। और संगत जी, बस टेंशन टेंशन टेंशन, डर डर डर, ऐसी मेरी कंडीशन हो गई थी। तब संगत जी, अभी 6 महीने पहले मेरे ही एक रिश्तेदार हैं, मेरी वाइफ की तरफ के हैं, उनके बेटे की बर्थडे पार्टी थी और उनके यहाँ गुरुजी का सत्संग था। तब संगत जी, उन्होंने मुझे गुरुजी के सत्संग में भी इनवाइट किया था, बेटे की बर्थडे पार्टी में भी। तो पहले तो मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि उस दिन मैं बहुत टेंशन में था। मैंने बताया, मैं रहता ही था और डर की वजह से। पर मेरी वाइफ बोली कि आप चलो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बर्थडे पार्टी भी है और गुरुजी का सत्संग भी है, ठीक है चल लेते हैं, कुछ ज्ञान की प्राप्ति होगी, मन शांत होगा। तो मैं संगत जी बर्थडे पार्टी में और सत्संग में चला गया। संगत जी, जब मैं सत्संग में वहाँ पहुँचा तब तक कोई तैयारी नहीं हुई थी।
और हम लोग जल्दी पहुंच गए थे। 5 बजे का सत्संग था और उसके बाद संगत जी वहाँ पे कुछ ही देर में कुछ आंटियां आईं और वो गुरु जी का बहुत प्यारा सा बहुत सुंदर सा स्वरूप लेके आई जो उन्होंने वहाँ लगाया और गुरु जी का दरबार लगाने लगी। और संगत जी धीरे धीरे वो तैयारियां करने लगी और देखते देखते संगत जी वो दरबार इतना सुंदर सज गया कि बहुत सुंदर। तो मेरे को देखिए संगत जी पहली बार ही था ये अंदेशा कि ये गुरुजी महाराज हैं और ये आएंगे कुछ प्रवचन देंगे। तो मैंने तो यही सोचा था, बट संगत जी वहां पे कुछ नहीं हुआ। और दरबार लगने के बाद जैसे ही 5 बजे सभी लोग एकदम जैसे मिलिट्री के लोग अटेंडेंस में खड़े होते हैं इस तरीके से खड़े हो गए। और गुरुजी आने वाले हैं, हर रास्ता छोड़ दो, ये कर दो, कुछ लोग फूल लेके। तो मैं भी एकदम से खड़ा हो गया। मैंने कहा अरे गुरुजी आ रहे हैं भाई, देखते हैं आज महाराज के दर्शन की प्राप्ति होगी। और उसके बाद संगत जी वेलकम बैंड बजा। जैसे ही वेलकम बैंड बजा और सब फूल गिरने लग गए, मैंने कहा आई नहीं, कोई गाड़ी नहीं रुकी। मेरी नज़र इधर उधर थी पर कोई नहीं आया। और वेलकम बैंड बजने के बाद एक एक करके सब माथा टेकने लगे। माथा टेक टेक के संगत जी वहाँ लोग जो थे बैठने लग गए। वहाँ शब्द चलने लग गए, पानी चलने लग गई और मेरे तो समझ आ नहीं रहा था, लेकिन फिर भी मैंने वहाँ ध्यान लगाया। मेरा ध्यान लगा और संगत जी चाय प्रसाद वितरित हुआ और समोसा प्रसाद हुआ, वो किया मैंने। और फिर थोड़ी देर में संगत जी मेरी नज़र जो है गुरु जी के स्वरूप पे एकदम केंद्रित हो गई। जैसे ही मैं गुरु जी के स्वरूप पे देखने लगा तो संगत जी मैं क्या देखता हूँ कि गुरु जी के स्वरूप के ऊपर शेष नाग जी विराजमान है। अब संगत जी गुरु जी के सर के ऊपर जब मैं शेष नाग जी को देखता हूँ तो मैं अपनी आंखें मलने लग जाता हूँ। कुछ देर में संगत जी गुरु जी के सर से गंगा जी बहने लगती है। अब संगत जी मैं फिर से आंखें मलता हूँ तो गुरु जी के फेस में मुझे संगत जी भोलेनाथ के दर्शन होते हैं। तो मैं अपने मन में सोचती हूँ ये क्या है। और मन ही मन संगत जी मैं वहां पे बैठा बैठा गुरु जी से ये पूछता हूँ कि आप कौन हो जो आप मुझे अपने अद्भुत दर्शन दे रहे हो। तब संगत जी सत्संग के समापन के बाद कुछ आंटियां सत्संग शेयर करने लगी और तब उन्होंने बताया कि गुरुजी महाशिव हैं और इनसे जो भी जुड़ता है उनका कल्याण होता है। अब संगत जी मेरे मन में आया कि मैं लोगों को बताऊं कि मैंने क्या देखा। और मैं वहां खड़ा होकर संगत जी वहां बताने लगा कि मैंने ये सब चीजें देखी गुरु जी के दरबार में, गुरु जी के स्वरूप के साथ। तो सब आंटियां वहां बोलने लगी कि गुरु जी ने तो आपको ब्लेस कर दिया, दर्शन दिए गुरु जी ने, देखो गुरु जी ने आपको अपने से जोड़ा है। अब मेरे को समझ नहीं आया गुरु जी है कौन। तब संगत जी कुछ संगत आंटियों ने मुझे वहां गुरु जी के बारे में बताया और मैंने उनको बताया देखिए मैं आना नहीं चाह रहा था लेकिन फिर भी मैं आ गया, मैं बहुत टाइम से परेशान हूँ। तब संगत जी उन आंटियों ने मुझे बोला और कुछ जो रिश्तेदार थे उन्होंने बोला कि आप कहीं मत जाओ, आप गुरुजी के दरबार चले जाओ, वहां से आपके जो दुख दर्द है कष्ट जो है वो हरना शुरू हो जाएंगे। संगत जी मैं इतना डरपोक इंसान था कि मैं हर चीज से डरता था, वहम जिसे कहते हैं। लेकिन जिस दिन से मैं गुरुजी के दरबार गया हूँ उस दिन से संगत जी मैं खुला होके जीता हूँ। मेरे अंदर कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। आज मैं ये कहता हूँ कि अगर मुझे कुछ हो भी जाएगा तो मेरा परम पिता, मेरा मालिक, मेरा गुरु बैठा है जो मेरे परिवार को संभालेगा, जो मेरे परिवार को कभी टूटने बिखरने नहीं देगा। आज मैं ये सोचता हूँ कि मेरा अगर काम धंधा भी बंद हो जाता है तो मेरा गुरु बैठा है, वो 2 वक्त की रोटी तो कहीं ना कहीं से देगा ही देगा। तो मेरे मन में जो डर था भय था वो मेरे गुरु पाने निकाल के संगत जी बाहर फेंका और इन सब के बदले में मुझे भोलेनाथ की प्राप्ति हुई। तो मैं जितना अपने गुरु का शुक्राना कर सकता हूँ संगत जी उतना ही मुझे कम लगता है। और बस मैं यही कहूँगा कि गुरु जी मैं अपने आप को जितना भाग्यशाली समझूं कि आपने अपने शरण से लगाया, अपने चरण से जोड़ा मुझे, उतना मुझे लगता है कि मैं उस लायक हूँ भी या नहीं हूँ, फिर भी आपने मुझे अपने दरबार में बुलाया, अपने चरणों में जगह दी। तो संगत जी अगर इस घोर कलयुग में कोई मुझसे पूछता है ना तो मैं कहता हूँ कि मैंने ईश्वर की प्राप्ति की है, मैंने ईश्वर को साक्षात देखा है। जिस दिन से गुरु जी का स्वरूप मैं अपने घर में लेकर आया हूँ ना संगत जी, मेरा घर किसी मंदिर से कम नहीं कहलाया जाता, क्योंकि मेरे घर के अंदर
साक्षात भोलेनाथ विराजमान है, जो हर रूप में मुझे दर्शन देते हैं। संगत जी, तितली रूप में मुझे दर्शन होते हैं रोज सुबह। मोर रूप में संगत जी, कहीं मोर नहीं दिखेगा लेकिन मेरे को मोर दिखना ही दिखना है पूरे दिन में, कहीं भी मैं जाऊं। उसके अलावा संगत जी, रोटी प्रसाद में दर्शन, चाय प्रसाद में दर्शन। कितनी बार गुरु जी ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए हैं। सत्संग सुनता हूँ, हर एक सवाल के जवाब मुझे मिलते हैं। तो संगत जी, और क्या चाहिए? मंत्र जाप से, सेवा से, सिमरन से, भक्ति से जो मेरा समय गुजर रहा है, वो गुरु जी की मेहर ही तो है, उनकी कृपा ही तो है। संगत जी, मुझे गुरु के मिलने से सब चीज की प्राप्ति हो गई, और मुझे इस जीवन में कुछ नहीं चाहिए साथ संगत जी, कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ शुक्राना करता हूँ अपने गुरु का, सिर्फ शुक्राना कि उसकी असीम कृपा मेरे मेरे परिवार पर हुई। इसके लिए गुरु जी का कोटि कोटि दान शुक्राना करता हूँ। और संगत जी, एक छोटा सा सत्संग और शेयर करूंगा, अभी ये कुछ टाइम पहले का ही है। संगत जी, मैंने गुरु जी महाराज से होली से 2 दिन पहले कहा, मैंने कहा गुरु जी, मेरी इच्छा है कि पहले मैं अपने गुरु परम पिता के चरणों में रंग समर्पित करूं, और उसके बाद ही मैं होली खेलूं। तो देखिए संगत जी, उसके बाद संगत जी, गुरुजी महाराज का एक मैसेज मेरे पास आता है, और वो मैसेज आता है कि मैं तेरे पास आ रहा हूँ कल होली खेलने। मैंने बहुत मन को खुशी भी हुई और शांति भी हुई कि मेरे गुरुपा ने मेरी सुनी, मेरी अरदास सुनी। और अगले दिन संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, ये छोटी होली वाले दिन की बात है। संगत जी, एक बुजुर्ग से आदमी आए, बहुत बुजुर्ग थे, और वो भिक्षा मांगने आए। और संगत जी, वो भोलेनाथ के भक्त थे। उन्होंने हमारा दरवाजा खटखटाया, और उन्होंने मुझे बोला, बेटा होली मुबारक हो। और उनके पास गुलाल था, उन्होंने गुलाल लिया, मेरे माथे पे एक तिलक लगाया, और मुझे बोले कि बेटा मेरे होली नहीं लगाएगा। तो मैंने संगत जी वो गुलाल लेके उनके माथे पे लगाया। और संगत जी, मैंने कहा बाबा जी कुछ चाहिए, कुछ लेके कुछ खा के जाओ। उन्होंने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं, बस मैं जा रहा हूँ। और संगत जी, वो चले गए। वो किसी के दरवाजे नहीं गए कुछ मांगने, कुछ नहीं गए। ये मुझे पता है, मेरे गुरुपा ने मेरी इच्छा पूरी करी, वो मेरे पास आए और उन्होंने मेरी अरदास सुनी। संगत जी, नहीं ऐसे कैसे हो सकता है? और उस समय के लिए मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया। कुछ टाइम बाद मुझे याद आया कि मैंने तो गुरुपा से कहा था कि मैं पहले होली आपके साथ ही खेलूंगा। तो ये मेरी सबसे कीमती होली थी संगत जी, जिस पे गुरु जी ने खुद आके मुझे ब्लेस किया। अनंतम अनंतम गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि 6-7 महीने में गुरु जी ने मुझे भव सागर तार दिया, और कुछ किसी चीज की इच्छा कामना नहीं रखता हूँ। और यहीं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। जब गुरु जी की आज्ञा होगी, मैं और भी सत्संग जल्दी ही, बहुत जल्द ही शेयर करूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी।